मैंने फास्टिंग में बैठने, मैंने पाप के ऊपर फतह प्राप्त करनी, मैंने पाप के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करना है। ये शरीर पाप के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए होगा। कमिट करो अपनी लाइफ को, रीडेडिकेट करो अपनी लाइफ को। सोचो मेरी प्रार्थना कितनी, मेरी फास्टिंग कितनी, और सोचो मैंने क्या करना है परमेश्वर के लिए। कितनी देर परमेश्वर के सामने जाना है, रोज, एवरीडे। हालेलुया। आप देखेंगे फतह पाते हुए अपने आप को। आपके बच्चे आपको गुड न्यूज देंगे। आमीन। ऊंचा मसा आपका। मैंने कहा आपके बच्चे आपको गुड न्यूज देंगे। मैंने कहा आपके बच्चे आपको गुड न्यूज देंगे अगर आप फॉलो करेंगे ये वर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जितना आपका समर्पण उतनी आपकी आग, जितनी लकड़ी उतनी आग, जितना आपका समर्पण उतनी फायर आपकी लाइफ। जितनी फायर होगी उतना शैतान दूर रहेगा। अगर फायर 2 फुट की है तो शैतान थोड़ा सा ही दूर है, जैसे ही फायर खत्म शैतान एंटर। अगर फायर 6 फुट की है तो वो 8 फुट दूर खड़ा होगा और कोशिश करेगा आपकी फायर को बुझाने की। पर अगर आपकी फायर परमाणु बम वाली और किलोमीटर के हिसाब से लंबी, यीशु मसीह के नाम में रिसीव फायर इन द नेम ऑफ जीसस। कैच फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। Receive fire, catch fire in the name of Jesus. Abaraba sambe khande na kusa makhande na bruma satia na makusa makhande na lakura bashate, lakura bashate, lakuna masatia na basukhe nekhene। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी। हालेलुया। होली स्पिरिट ने कहा एक दूसरे की मदद करना। अगर इस भाई को लगता है कि मैं इस भाई को व्यभिचार से बचा सकता हूं तो ये जरूर बचाए। ये होली स्पिरिट ने कहा बताने के लिए अभी जरूर बचाए। पर आज आप जानते हैं दाऊद क्यों मरा? उसने क्या किया मालूम? उसने अपने पाप को ढकने की कोशिश की। कैसे? पहले उसने उसके पति को भेजा कि तू चला जा 10 दिन। वो नहीं गया। उसने क्या किया? मरवाया। और अपने पाप को क्या किया? ढका। और यीशु मसीह के अलावा कोई पाप ढक नहीं सकता। जब ये कैमरामैन दूसरे कैमरामैन का पाप ढकेगा तो ये दोषी, क्योंकि ये यीशु मसीह की जगह ले रहा है, क्योंकि ये पाप ढक नहीं सकता। अगर ये बहन इसका पाप ढकेगी तो यीशु मसीह की जगह ले रही, ये भी उतनी ही दोषी होगी जितनी ये दोषी। अगर आप अपनी बहन को पाप से बचा सकते हो और आपने नहीं बचाया, आप उतने ही दोषी हैं जितनी आपकी बहन दोषी। अगर आपको मालूम है कि व्यभिचार की आत्मा अटैक कर रही, आप उस काम को उस गली में उस शख्स के सामने जाना छोड़ दो। दो चित्ते दो मने ना रहो, एक मन बनाओ और उसे फॉलो करो। पर आज सब यीशु मसीह बनना चाहते हैं। और कोई नहीं भाजी जाओ तो ही मैं देखदा ताड़ी रक्षा करूंगा पिछों, तो जाओ कमरे च, कोई नहीं संभाल लांगे। यीशु मसीह ने कहा तुम मैं बनने की कोशिश कर रहे हो। पाप मैं ढकता हूं, तुम नहीं। तुम अंगीकार करते हो, ढकते नहीं हो। पर आज एक भाई दूसरे भाई को बचाने की बजाय बिगाड़ रहा है। और उस कैन की तरह है वो जिसने मार दिया था अपने भाई को। कैन मत बनो। हाबिल, यूसुफ, दाऊद इसीलिए अपने भाइयों के सामने बुरे थे क्योंकि अपने भाइयों के सब पाप अपने पिता को बताते थे। और प्रभु ने उसी भाई को चुना, उसी यूसुफ को चुना और उसी दाऊद को चुना, बाकियों को नहीं। अगर सिन पावर टूटी, रिवॉर्ड्स आपके पास आएंगे।
रिवॉर्ड्स। आपको तेज भागना है, अगर उड़ना है, अगर मसीह में, जो आशीष लोग सालों लगाते हैं, अगर वो महीनों थोड़े दिनों में लेनी है, आपको एक काम करना है। आपको इनफॉलेबल, आपको निर्दोष, आपको अचूक होना है अपनी लाइफ में। अचूक, बोलो अचूक। और ये पॉसिबल है। आमीन। जब हम मसीह में नहीं थे ना, तो सुनते थे कि फलाने भाई ने परमेश्वर को पाने के लिए घर बार छोड़ दिया, अन्न त्याग दिया, पहाड़ों में चला गया, फलानी जगह चला गया, टेढ़ा होके भक्ति कर रहा है। और शर्म आनी चाहिए क्रिश्चियन लोगों को, शर्म से डूबना चाहिए। जीवित परमेश्वर के बारे में पता चलने के बावजूद वो कमिटमेंट अभी तक नहीं। शर्म आनी चाहिए। और ऐसे लोग जिनको परमेश्वर के बारे में पता नहीं, उनकी लाइफ ऐसी है कि कहने की बात नहीं। और क्रिश्चियन लोगों को मालूम है ये सामने कैंसर, एड्स, ये रेबीज जैसे रोग जा रहे सामने मेरे, ये परमेश्वर काम कर रहा है। अभी भी सोच रहे बपतिस्मा ले लेंगे होने, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, कौन सा वहां पे तुम्हारी कोई स्वागत नहीं होना है। हां, कि भाई साहब आ रहे हैं जी, बस इसको, अरे भाई बपतिस्मा लोगे तुम, बचाए जाओ। कोई वहां दूत नहीं बचाया जाएगा, तुम बचाए जाओ। परमेश्वर का कोई फायदा नुकसान नहीं है, वो अपना काम करके बैठा है स्वर्ग में, लिखा सब कुछ पूरा हुआ। अब जो बिलीव करेगा मनुष्य के पुत्र के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, वो बचाया जाएगा। जो विश्वास ना करेगा वो दंड का भागी होगा। हालेलुया। आप जानते हैं आपका चर्च में आने का प्राइम पर्पस क्या है? सबसे बड़ा पर्पस सोल सेविंग। आपका सबसे बड़ा काम है दुनिया में सोल्स बचाना, रूहें बचाना। कितने रूहों को प्रचार किया है इस महीने आपने? अच्छा ये बताओ, कितने लोग चर्च में आए हैं आपके द्वारा इस महीने? चलो, जो एक भी रूह चर्च में जिनको यीशु मसीह के बारे में बताया आपने, हाथ खड़ा करो। ये देखो 10, 20%, 40% हाथ खड़े। जब आधी चर्च ही भूली हुई है कि हमारा काम क्या है चर्च में आने का, तो सोचो आधा ही काम होगा परमेश्वर का। पुराने नियम में कहा, जब तुम्हें लाश मिले तो उस लाश के पास सबसे जीवित बंदे को ढूंढना और उस जीवित बंदे से पूछना ये लाश कहां से आई। आपके आसपास आत्मिक लाशें हैं, आपका कोई दिल नहीं है उन्हें बचाने का। आप उनके पास सुसमाचार लेके नहीं गए हो, आपने उन्हें यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। रोज चर्च से रोज हजारों लोगों को सुसमाचार देने के लिए बसें जाती हैं, लोग जाते हैं, हजारों पंफलेट्स जाते हैं, पोस्टर्स जाते हैं। कितनी बार आप शामिल हुए हो चर्च उनमें? चलो आज एक छुट्टी करते हैं, इवेंजलिस्ट टीम के साथ चलते हैं। नहीं, हां वैसे छुट्टी नहीं की, फिर प्रभु बुखार देता है आपको छुट्टी करने के लिए, फिर आप बुखार में छुट्टी करते हो। अगर आप मसीह के लिए छुट्टी कर लोगे तो बुखार आएगा ही क्यों? अगर आप सेवा में इतने बिजी हो, परमेश्वर आपको पंगा देगा ही क्यों? उसको मालूम है इतना बिजी है, इसको और पंगा दूंगा कोई फायदा नहीं, पंगा दूर रखो। तुम्हारे पंगे ही पंगे हैं क्योंकि तुम परमेश्वर से दूर हो। हालेलुया। अपने भाई को बचाओ, अपनी बहन को बचाओ, हेल्प करो एक दूसरे की बाहर आने के लिए पाप से। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति व्यभिचार में फंसा वो भी दंड का भागी, जिसने छोटे कपड़ों से बार बार फंसाया वो भी भागी। हालेलुया। समझदार बनना है। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी को, समझदार बन, शरीर को जीत, पाप को जीत,
कुछ रिवॉर्ड्स पड़े हैं तेरे लिए जो तुझे मिलने वाले हैं 100% यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी। बरकत के नाम पे तो आप आमीन टेंट फाड़ देते हो आप। व्यभिचार छोड़ने को बोलो तो सोचते हो अच्छा अगले महीने छड़ना। हालेलुया। ऐसा नहीं करना है। आमीन। आप उतना लेट हो जितना आप चाहते हो। ऐसे बहुत सारे सेवक है जिनकी लाइफ में ये मसा 60 साल की उम्र में शुरू हुआ। ये नहीं कि जवानी में प्रभु ने दिया नहीं, जवानी में भटकते रहे बस, और बाद में पछतावा करने से कोई फायदा नहीं। जब चिड़िया चुग गई खेत, हाँ हालेलुया। तैयार हो डेडिकेट लाइफ जीने के लिए, लड़ने के लिए, और लड़ने के बाद प्रमोशन 100% है। ऐसा नहीं होगा आप किसी वचन के लिए लड़ें, आप प्रभु के लिए खड़े रहें और आपकी लाइफ चेंज ना हो। ऐसा नहीं होगा, 100% नहीं होगा। कुछ बदलने वाला है बड़ा आपकी लाइफ में। अगर आमीन ऊंचाई आशीष आपकी। मैंने कहा कुछ बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में माहौल को चेंज होता हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में मांगता आमीन ऊंचाई आशीष आपकी।